हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 25 फरवरी 2026। तो आज से करीब 5 साल पहले 17 जनवरी 2021, अभी भी डेट मुझे याद है क्योंकि डेट मेरे नोटपैड पे लिखा हुआ है। उस दिन मैंने अपना पहला ये मॉप का रिफिल, ऐसा वाला मॉप का रिफिल बना के अपने दोस्त को बेचा था और तब से लेके अब तक मैं ये मॉप का माल बेच रहा हूँ। पता नहीं आज ऐसे ही मन किया कि अपने काम के बारे में कुछ बताऊं कि मैंने कब स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था स्टार्ट करने का और क्या दिमाग में आया था उस समय जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो सच कहूँ तो मैंने जब मॉप का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे इसके बारे में 1% की भी जानकारी नहीं थी। तब ये मतलब एक बाय चांस में स्टार्ट हुआ। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, आज जो भी मेरा बिजनेस है ये मैंने कोई प्लानिंग से नहीं बनाया। मतलब स्टार्टिंग में कोई प्लान करके नहीं किया कि ये वाला बिजनेस मुझे करना है, ऐसे करना वो करना है। मतलब एक अचानक जो चीज आई मेरे सामने, उससे फिर धीरे 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 स्टार्ट होते गया, मतलब बनते गया आगे। और जानकारी नहीं होने के कारण मेरा बहुत नुकसान भी हुआ है। पूरी कहानी तो एक वीडियो में बोलना मतलब संभव नहीं है, फिर टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कैसे। तो ये 2020 का बात है। उस समय कोरोना का समय था। कोरोना आने से पहले मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था। एक्चुअली मैं उस समय दूसरा कुछ सोच रहा था अपना माइंड में। एक दूसरा काम मैंने स्टार्ट किया था। तब मैं मसाला बेचा करता था। मसाला मतलब वो जो नहीं आता 5 रुपया 10 रुपया वाला जो मतलब पैकेट आता है, जो मतलब गोटा मसाला जो रहता है, वो मैं यहाँ पे होलसेल मार्केट से लेके आया था और दुकान दुकान जाके उसको बेचता था। ऐसे मतलब पूछता था कि कोई लेगा कोई लेगा, मतलब इस हिसाब से थोड़ा सा पैसा था मैंने स्टार्ट किया। तो वो पैसा भी मैंने अपने मम्मी से लिया था। अब हुआ क्या, फिर मेरा एक दोस्त है जो डिस्पोजेबल आइटम का काम करता है। तो उसने मुझे कहा कि भाई जब तक तेरे को जॉब नहीं मिल रहा है तब तक मेरे से कुछ माल लेके बेच, जो कमीशन आएगा तुम रखना, बाकी का मुझे दे देना। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, अभी मेरे को उतना पैसा लगाने का जरूरत भी नहीं होगा, तो इसी से लेके मैं काम चलाता हूँ। तो उससे लेकर फिर मैंने उसका सामान बेचना चालू किया। तब आता था थर्मोकोल प्लेट वगैरह, दोना वगैरह, डिस्पोजेबल ग्लास जो आता था प्लास्टिक का, अब बैन है वो सब। और धीरे धीरे जो मसाला का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को कुछ उसमें स्कोप नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उसमें भी। तो वो वाला मैंने बंद कर दिया। तो अभी फुल टाइम में उसी का काम कर रहा था। मतलब उसी से सामान लेता था, मार्केट में बेचता था, अपना प्रॉफिट रखता था, बाकी का पैसा उसको रिटर्न कर देता था। ये चल रहा था। अब हुआ क्या, मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसने क्या किया, यूट्यूब में देखकर अपना मॉप का बिजनेस जो है स्टार्ट किया था। यूट्यूब में देखे कहीं से वो मॉप का मशीन मंगाया था, मॉप का धागा मंगाया था, जो लकड़ी वाला स्टिक होता है वो मंगाया था, और वो खुद बना रहा था, काट रहा था और बेच रहा था। वो भी बेरोजगारी था, ठीक है, उस समय। उसके बाद फिर वो कुछ दिन तक बेचा। तो जब कोविड आया उसका भी एक्चुअली जॉब चला गया था, ठीक है। जब वो जॉब में था तब उसने एक्चुअली अपना एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया था। जॉब के साथ वो अपना रेस्टोरेंट भी मैनेज कर रहा था, ठीक है। अब जब कोरोना आया उसका जॉब चला गया था और उसका जो बिज़नेस है रेस्टोरेंट का बिज़नेस, वो भी बंद हो गया। जब लॉकडाउन हटा 2020 में, जब लॉकडाउन हटा तब उसने अपना एक मॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। तो अभी मैंने जो बोला ना कि यूट्यूब से देखकर अपना वो कुछ सामान मंगाया था और वो बनाकर मार्केट में बेचने जाता था। अब उस समय क्या हुआ कि वो देखा कि वो मतलब वो समझा कि उसने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो वो बंद करने का सोच रहा था। तो मैं एक्चुअली कुछ नया बिजनेस खोलने का उस समय सोच रहा था, क्या खोलना है मेरे को, क्या स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ पता नहीं था। और उस समय वो अपना मॉप का मशीन बेचने के लिए कोई बकरा ढूंढ रहा था और मैं वो बकरा फंस गया और उससे वो मशीन खरीद लिया। वो एक मशीन खरीदने का एक बुरा डिसीजन था, लेकिन मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का एक अच्छा डिसीजन था। उस समय मॉप बनाने के लिए मशीन का जरूरत नहीं होता था, मेरे को तब पता नहीं। एक्चुअली मेरे को ये वाला बिजनेस के बारे में पहले कोई नॉलेज था ही नहीं, तो उसको भी उस समय कुछ नॉलेज नहीं था। जब उसने स्टार्ट किया था तो मैंने उससे मशीन लिया, एक साथ पैसा नहीं दिया उसको मैंने। मेरा 6 महीना लग गया उसको वाला मशीन का पैसा देने के लिए। अब मशीन तो आ गई थी मेरे पास, लेकिन अब क्या करना था, तो अब चाहिए थे मुझे और कुछ चीजें। जैसे मशीन आ गया था मेरे पास, तो मेरे को मॉप बनाने के लिए धागा चाहिए था, रस्सी, मेन मॉप का रस्सी, उस पर जो क्लिप लगता था वो क्लिप चाहिए था, फिर बॉटल लगता था। जो पहला मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरह का मॉप बनाता था। मतलब ये पैकेजिंग मेरा नहीं है, दूसरा ब्रांड का जो अभी मैं किसी और से लेके बेचता हूँ। तो मैं पहला जब मॉप बना रहा था ना, तो शुरुआत इस तरह का मॉप से किया था। ये इसको बोलते हैं बॉटल मॉप। इसमें 3 चीज लगती है। ये तो पहला तो ये बॉटल, उसके बाद इसमें लगने वाला ये धागा यान, और इसमें एक क्लिप फिट होती है वो, ठीक है। क्लिप फिट करने वाला मशीन जो है वो मेरे पास आ गया था। और इसके बाद मेरे को बॉटल और धागा और ये जो पन्नी है, प्लास्टिक की पन्नी, ये मेरे को मंगाना। और इसके साथ जो पाइप है वो। और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर से मैंने माँ से ही पैसा लिया और फिर जाके ये बिजनेस स्टार्ट किया। आज मैं मॉप तो नहीं बनाता हूँ, मशीन वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मशीन का कोई काम था ही नहीं भाई। क्योंकि मॉप एक्चुअली बहुत तरह का होता। तो धीरे धीरे जब मैंने दुकान पकड़ने लगा, दुकान में सेल करने लगा,
तो सेल होने लगा। 2 या 3 साल पहले ही मैंने अपना जो मॉप बनाने का काम बंद कर दिया, फिर सारा कुछ जो है मैं बाहर से मंगाने लगा। फिर मैंने ये प्लास्टिक का हाउस होल्ड आइटम का भी काम करना चालू किया और धीरे धीरे आगे चीज़ें होती रही। तो खैर ये था मेरा मतलब कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये तो रही पुरानी बात। तो आज की बात बताऊँ तो मुझे आज 4 जन से ऑर्डर मिला है। मॉप भी है, प्लास्टिक का बाल्टी वगैरह भी है और भी कुछ सामान है। तो मैं गोडाउन आया था, वही सब निकाल रहा था क्योंकि अभी रेडी भी करना है उसको। तो ये रहा मेरा आज का अभी तक का ऑर्डर जो मुझे मिला है। इसमें से कुछ सामान को मैं बोरा में भर लेता हूँ और कुछ सामान को मेरे को फिट करके रेडी करना है। शाम के लिए सारा माल मैंने रेडी कर दिया है। इसके अलावा 1-2 ऑर्डर और है जो मुझे लेके जाना है शाम को, ठीक है। तो जैसे कि बोला था कि शाम को मैं सारा ऑर्डर लेके जाऊंगा, तो अभी शाम के 5:30 बज रहे। तो सुबह जो माल मैंने रेडी किया था उसको मैंने अपने बाइक पे लोड कर लिया है। ये 3 जन का ऑर्डर है जो अभी लेके जा रहा हूँ मैं, और इसको दे के आने के बाद फिर मुझे और 2 जन का ऑर्डर लेके जाना है। तो चलते हैं इसको लेकर। इनको भी मैंने माल दे दिया और इनसे पैसा भी मैंने ले लिया है, ठीक है। इनका 900 कितना 88 का बिल था, 600 रुपये इन्होंने दिया और 388 रुपये बैलेंस रहा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कस्टमर की ओर। तो एक बार जाकर माल देकर आ गया, लेकिन हर जगह मैं ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। ये देखो ये वाला माल भी मैं अपने बाइक पर लोड कर चुका हूँ। अब चलते ये वाला ऑर्डर भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ठगबाज बिजनेस हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये ठगबाज है जिसका फोटो आप पूरा देख रहे हैं। ब्लैक में स्पॉटेड कमीज है। अंकल बोलना है मेरे को बोलने दीजिए। इनका बोलने तो कुछ नहीं है। इनको आके मैंने माल दे दिया। ये मेरे पहले कस्टमर है जो इस रूट से मैंने सेकंड टाइम जो माल लेके निकला था। आपका बिल हुआ है 755 रुपया। कितना दाम का है? टावर वाइपर ये 45 रुपया, उसका 140। ये मेड है, उसका लिखिए आपका 150। क्या बोला मेड है? अरे मेड वाइपर बोलते हैं इसको। कल आइएगा। हम 10 मिनट रुक गए अंकल। नहीं मत रुक, ऐसा कीजिएगा अंकल आप मेरे को। अभी तक 150 रुपये देते हैं। 150 रुपये अभी तक। ऑनलाइन में ज़्यादा चले गया। क्या हो गया भाई, कैश तो आ ही नहीं रहा है, सब ऑनलाइन में चल जा रहा है। 755। तो भाई आज भैया के पास पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। भैया दुकान बढ़ाना चालू कर दिए। अभी ऐसे भी अभी 9:20 हो रहा रात का, ठीक है। तो भैया ने आज पेमेंट किया 1000 रुपया। 10 मिनट में हो जाए? नहीं हो जाएगा, मेरे को और एक जगह जाना है कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, आते हैं बाय।